चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसको देखना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सोल्यूशन को देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे भी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, 2:1 का इनका PSR है। फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स फॉर 5 lakhs एंड 5 lakhs एंड 2,50,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब 5-5 लाख और 2.5 लाख रुपए इनकी फिक्स्ड कैपिटल्स है बिजनेस में इन्होंने जो लगाई है। The partnership deed provides that interest on capital is to be allowed at 10% per annum. इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से जाएगा। साथ ही साथ जेड जो है उसको सैलरी दी जाएगी 20,000 रुपये पर मंथ। एक महीने की 20,000 रुपये की जेड को सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो अगर एक महीने की 20,000 रुपये है तो साल की 2,40,000, 2,40,000 हो गई, 20,000 इंटू 12। ठीक है, उसके बाद में प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आफ्टर जेड सैलरी वॉज 4 lakhs। फर्म का प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़ है आफ्टर वॉट, आफ्टर जेड्स सैलरी। जेड की सैलरी हटाने के बाद में 4 लाख का प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो अब अपने लोग इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। इसको अपने लोग 2 स्टेप्स में या 2 वे से समझेंगे। सबसे पहले अपने लोग एक मास्टर समरी अपने यहाँ पे बनाएंगे ताकि आपको ट्रैक रहे कि भाई अपने लोग कहाँ चल रहे हैं, और साथ ही साथ अपने लोग आगे बढ़ते हुए पूरी डिटेल में इसको लिखेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले फर्म के पास प्रॉफिट कितने हैं करंट में। फर्म्स करंट प्रॉफिट आफ्टर व्हाट, आप बोलेंगे आफ्टर जेड्स सैलरी। तो जो जेड है उसकी सैलरी के बाद में फर्म के पास में प्रॉफिट अपने लोगों को बताए गए थे, वो थे 4 लाख रुपीज़ के। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फर्म के पास में 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है। यहाँ पे हम लोगों ने वो 4 लाख रुपए लिख के दिखा दिए। बट एट द सेम टाइम अपने लोगों को देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के टाइम पे P&L एप्रोप्रिएशन के लिए कितना फाइनल प्रॉफिट था वो दिखाना पड़ेगा। सैलरी देने से पहले कितना प्रॉफिट था, तो अपने लोग यहाँ पे लिख देंगे जेड्स सैलरी। जेड की सैलरी कितनी है, तो अपने लोगों ने पता लगाया था कि वो थी 20,000 पर मंथ। तो आप बोल देंगे 20,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाई 12 मंथ्स। तो आप बोल देंगे जेड की सैलरी जो आती है वो आती है 2,40,000। तो 2,40,000 जेड की सैलरी हो गई। तो आप बोलेंगे हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। आप बोलेंगे यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो हमारा हो गया 6,40,000। अब ये 6,40,000 जो है ना, अब इसको अपने लोग कैसे न कैसे करके एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अभी इस बात को अपने लोग आगे बढ़ाएंगे, बट व्हाट आई वांटेड कि मैं आपको ये पूरा का पूरा इसका एक स्ट्रक्चर दिखाऊं। तो आप बोलेंगे देखिए अपने पास में फर्म का यहाँ पे पूरा एक प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना प्रॉफिट दिया हुआ था शुरू से, मैं यहाँ पे क्विकली लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। प्रॉफिट दिया हुआ था ये 4 लाख का। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कुछ हमारी जेड की सैलरी भी थी। तो ये जो जेड की सैलरी है एक बार उसको अपने लोगों ने ये जोन में दिखा दिया। तो अपने लोगों ने बोला कि ये जो जोन है ये जेड सैलरी हो गई एक तरीके से। कितनी सैलरी थी अपने लोगों ने बोला कि वो थी अपनी 2,40,000। एक बार के लिए यहाँ तक का ही एक व्यू दिखा दिया मैंने। अब आगे चलते हैं। अब आप बोलेंगे हमारे 3 पार्टनर्स है क्वेश्चन में। तो हमारे 3 पार्टनर्स हैं, तो अपने लोगों ने ये 3 सर्कल बना लिए तीनों पार्टनर के लिए। क्या क्या नाम है उन पार्टनर्स के, एक्स वाई जेड। तो अपने लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 3 पार्टनर्स के नाम। ये है हमारा एक्स, ये है हमारा वाई और ये हमारा जेड। सबसे पहले ये जो 6,40,000 इसमें से क्या जाएगा, आप बोलेंगे ऑफकोर्स हम लोग जेड की सैलरी बांटेंगे। जेड्स सैलरी कितनी हो गई, आप बोलेंगे 2,40,000। ये इसको सिर्फ सैलरी मिली, दोनों को इन दोनों को कुछ नहीं मिला। आप बोलेंगे उसके बाद में हमारे पास में बैलेंस प्रॉफिट कितना हो गया। तो आप बोलेंगे हमारे पास में बैलेंस प्रॉफिट हो गया, टोटल 6,40,000 का प्रॉफिट था। उस 6,40,000 में से 2,40,000 हमारे पास में हट गया। तो आप बोलेंगे हमारे पास में बैलेंस प्रॉफिट हो गया वो 4 लाख। आप बोलेंगे वही पहुंच गए, ये तो अपने लोगों ने 4 लाख से स्टार्ट किया था, 4 लाख पे पहुंच गए। देखिए ये व्यू ज़रूरी है दिखाना ताकि आपको लॉजिकली समझ में आए सीक्वेंस। आप बोलेंगे उसके बाद में हम लोग क्या देंगे, आप बोलेंगे अब हम लोग देंगे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कितना कितना देंगे, आप बोलेंगे पहले तीनों के सर्कल बना लेते हैं। आप बोलेंगे कि बॉस यहाँ पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पैसा लगाया है 5 लाख एंड 2.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब आप बोल देंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर जो है उसके लिए 5 लाख रुपए लगाए हैं, सेकंड पार्टनर के लिए भी 5 लाख रुपए लगाए हैं, थर्ड पार्टनर के लिए 2,50,000 लगाए हैं। कितना परसेंट? 10%, 10% एंड 10%, राइट। तो आप बोलेंगे फर्स्ट पार्टनर का आ गया 50,000 इंटरेस्ट, सेकंड पार्टनर का आ गया 50,000 इंटरेस्ट, थर्ड पार्टनर का आ गया 25,000 इंटरेस्ट, ठीक है। और आपसे अगर कोई पूछे कि भाई हमारी फर्म का टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 50, 50 एंड 25,000, मतलब 1,25,000। इसका मतलब है कि अगर आप ये वाला व्यू देखोगे मेरा, इस वाले व्यू में मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि बॉस ये जो 4 लाख यहाँ पर था, उसमें से कुछ ये पोर्शन, इतना पोर्शन हमारा इंटरेस्ट के नाम का होगा। क्यों? क्योंकि ये घूम फिर के ये 4 लाख में से ही जा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो कितना आ गया, 50 प्लस 25, मतलब 1,25,000 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट आ गया। ये मैंने इस व्यू के अंदर दिखा दिया, मास्टर समरी के अंदर। अब बोलेंगे बॉस हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में हमारे पास बैलेंस प्रॉफिट कितना है, तो अपने लोग यहाँ पे बैलेंस प्रॉफिट एक बार दिखाएंगे। अब बोलेंगे इस स्टेप पे हमारे पास 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था, अब उसमें से हमारा 50 एंड 120 हट जाएगा, मतलब 1,25,000 हट जाएगा। तो आप बोलेंगे 4 lakhs माइनस 1,25,000। तो देखिए इसको लॉजिकली सोचो, 4 लाख में से पहले 1 लाख हटा दो, 3 लाख बचता है, 3 लाख में से फिर 25,000 और हटा दो, तो आप बोल दोगे 2,75,000 हमारा इतना क्या बचता है, आप बोल देंगे उतना हमारा बैलेंस प्रॉफिट बचता है। क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और जेड की सैलरी भी दे दी, तो हमारा मेन मुद्दा तो हो गया। अब उसके बाद में इन प्रॉफिट्स को हम लोगों को बांटना रहेगा, इन प्रॉफिट्स को 2-1 में हम लोगों को बांटना रहेगा। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे देखो ये जो 225 है, अब इसको हम लोग 2-1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक सेकेंड मैं यहाँ पे इसके ये सर्कल बना देता हूँ। आप बोलेंगे ये हम लोग 2-1 के रेशियो में बांटेंगे, एक सेकेंड दे दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको 2-1 के रेशियो में बांटेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ये फर्स्ट पार्टनर को फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 2/5, सेकेंड पार्टनर को मिलेगा 2/5 एंड थर्ड पार्टनर को मिलेगा 1/5। ठीक है, कितना अमाउंट होगा, आप बोल देंगे 2,75,000, ये भी 2,75,000 और ये भी 2,75,000। इसको अभी सॉल्व करेंगे तो 2,75,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आप बोलेंगे फर्स्ट पार्टनर को मिल गया 1,10,000, सेकेंड पार्टनर को भी मिल गया 1,10,000 एंड थर्ड पार्टनर को मिल गया अपना 55,000। ये हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अभी अगर मैं इन तीनों प्रॉफिट्स को ऐड करूँ तो आप क्या बोलेंगे, ये हमारा तीनों प्रॉफिट क्या होगा, 1,10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 55,000। तो आप बोलेंगे हमारा ये जो 275 है ये प्रॉफिट हमारा बढ़ गया। अब वही देखोगे, देखो इसको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, आप बोलोगे ये जो पूरा जोन है हमारा, ये जो पूरा जोन है ये हमारा घूम फिर के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही रहा ना। आप बोलेंगे ये पूरा का पूरा जो था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना था, 2,75,000। अभी मैंने क्यों ऐसा करके दिखाया आपको, ताकि आपको ये समझ में आए कि भाई पैसा घूम फिर के बट कैसे रहा है या फिर आगे कैसे जा रहा है। तो हम लोगों ने ये यहाँ पे प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिए। ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चन को एक बार क्विकली विजुअल के थ्रू देख लेते हैं ताकि आपको दिमाग में इसका एक फ्रेमवर्क बन जाए। आप क्या बोलेंगे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 4 लाख रुपीज़ से, आप देख लीजिए, आप बोलेंगे हम लोगों ने स्टार्ट किया था 4 लाख रुपीज़ से हमारा प्रॉफिट था, बट हम लोगों को शुरुआती प्रॉफिट पता लगाना है जेड की सैलरी देने से पहले। तो आप क्या बोलेंगे कि देखिए हम लोगों को फाइंडिंग द ट्रू प्रॉफिट, तो आप बोलेंगे पहले जेड की सैलरी इसमें से हट गई थी, तो जेड की सैलरी 2,40,000 थी, तो देखिए ऊपर से ये वापस से इसके अंदर आके कंटेनर में बैठ गई, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 6,40,000 का हो गया।
4 लाख प्लस 2,40,000 6,40,000 हमारा टोटल कंटेनर की वैल्यू हो गई। हम लोगों ने भी वही बोला 6,40,000 हमारी टोटल कंटेनर की वैल्यू हो गई। अब इस कंटेनर में से सबसे पहले हम लोग जेड को सैलरी देंगे उसकी कितनी 2,40,000, तो हमारे पास बच कितना गया 4 लाख रुपीज़। देखिए इसमें से निकल के पैसा जेड के पास में पहुंच गया। हम लोगों ने भी वही दिखाया था कि भाई जेड की सैलरी दे दी, उसके बाद में हमारे पास बैलेंस प्रॉफिट बच गया 4 लाख रुपीज़। फिर वो जो 4 लाख रुपीज़ है उसके बाद में हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इन्होंने 5 लाख एंड 2.5 लाख रुपए लगाए थे, तो इनका इंटरेस्ट सब तीनों का 10% निकाल लिया। और एक्स यहाँ पे ये एक 2 बार गलत प्रिंट हो गया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, काट देता हूँ इसको। तो आप क्या बोलेंगे एक्स वाई एंड जेड तीनों का अपने लोगों ने इंटरेस्ट निकाल लिया 50,000 50,000 एंड 25,000। टोटल फर्म का इंटरेस्ट बन गया 1,25,000 और वो 4 लाख में से अभी हटा देंगे हम लोग। तो 4 लाख में से इंटरेस्ट हमारा चले गया 125 का, तो 2,75,000 बच गया। सेम स्टोरी अपने लोगों ने बोली थी कि ये तीनों का इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे, और तीनों के इंटरेस्ट को हम लोगों ने 4 लाख में से हटा दिया, तो 2,75,000 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बच गया। अब ये जो 2,75,000 है उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे, और इस 2,75,000 को हम लोग 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि हमें वही रेशियो दिया हुआ था। हम लोगों ने भी यहाँ पे देखिए 2:1 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, या फिर इसको एक तरीके से बोल सकते हैं 5 पार्ट है बेसिकली। 5 में से शुरुआत के 2 पार्ट एक पार्टनर के, फिर 2 पार्ट एक पार्टनर के, और फिफ्थ पार्ट जो है वो लास्ट पार्टनर का है आपका। तो आप बोलेंगे इसको जब बांटेंगे तो फर्स्ट पार्टनर को एक्स को बेसिकली 1,10,000 मिलेगा। आप बोलेंगे वाई को कितना मिलेगा, आप बोलेंगे वाई को भी 1,10,000 मिलेगा इसमें से, और आप बोलेंगे जेड को कितना मिलेगा, जेड को 1/5 मतलब 55,000 मिलेगा। हम लोगों ने भी वही 1,10,000 1,10,000 एंड 55,000 ऐसा करके ये पूरा प्रॉफिट बांट के दिखाया, ठीक है। और सेम चीज़ अपने लोगों ने यहाँ पे क्या करी, यहाँ पे एक उसकी मास्टर समरी बना के दिखा दी कि बॉस आपका इंटरेस्ट इतना था, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इतना था, जेड की सैलरी इतनी थी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम।